सबसे पहले तो मैं 5 घंटा देरी से आपके बीच आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जब गरवाजी और भाटी साहब ने मुझे आने का आमंत्रण दिया, उस समय सरदार शहर का चुनाव घोषित नहीं हुआ था। अब सरदार शहर का चुनाव घोषित हो गया, लेकिन आज का पूरा दिन मैंने कहा भाई मेरा कमिटमेंट है, मैं जाऊंगा चाहे देर से कैसे हो। तो इसलिए थोड़ी देरी मुझे होगी, लेकिन मैंने कहा मुझे जाना है। वहां जाके जो भी मैं मदद बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर जो प्रयास, मुझे बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी डीडवाना एक ऐतिहासिक शुरुआत इस सोसाइटी ने करी। सरकार का इंतजार नहीं किया, सरकारों का इंतजार करते थे, सरकारों से ही चलता है सारा सिस्टम, लेकिन आगे बढ़े। हमारी जो टीम है, गरवा जी, पीएल भाटी जी, हमारे रघुनाथ प्रसाद जी, हीरालाल जी, कीर्ति साहब, उगम चंद जी, हेमाराम जी, भजन सिंह जी, गिरधर जी, रामगोपाल जी, सामाजिक मंच, इन्होंने एक ऐतिहासिक शुरुआत करी। और भाटी साहब ने और गरवा जी ने मुझे कहा, मैंने कहा जितना पैसा चाहिए एमपी कोटे का मैं आपको दूंगा इसके अंदर, क्योंकि 2 साल का जो हमारा बजट था, कोरोना के अंदर 2 साल का सांसदों का बजट अटका दिया था और सबके लिए आवश्यक था कि कोरोना के अंदर लोगों को कैसे बचाया जा सके। विकास से ज्यादा उस समय लोगों के जीवन की चिंता थी देश को। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे वहां जाऊंगा और कुछ देना है। 10 लाख रुपए आप सबकी डिमांड पे मैंने यहाँ पे पहले दिए थे और 10 लाख रुपए भी आपने कहा 10 लाख रुपए में और घोषणा करता हूँ, जल्दी 10 लाख रुपए और निकाल देंगे। बाकी भी लगातार मैं तो लगा रहूंगा, आप चिंता नहीं करें। एमपी कोटे का लो भी पैसा दिलाता रहूंगा पार्टी में। आप ये क्यों सोच रहे हो एमपी कोटा ही हमारे पास, किसी को भी मदद कर देंगे आपकी। इसको जैसा आप चाहते हैं, जैसा हमारे बच्चों के मन के अंदर किया, इस तरह सुव्यवस्थित अत्याधुनिक अम्बेडकर भवन जिसके अंदर लाइब्रेरी भी हो, सारा कुछ हो, और कई बार से लगे हुए डीडवाना के अंदर एक भव्य ये कार्यक्रम हुआ और वेलफेयर सोसाइटी का भव्य लाइब्रेरी, भवन, हॉल और लोगों के रहने के लिए भी जो व्यवस्था आप कर रहे हो। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप काम की शुरुआत करें, पैसे की कमी नहीं रहने देंगे। कई सरकार हो सकता है कि हमारी नहीं है, कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस की सरकार भी हमसे डरती है। पूरा पैसा आपको मिलेगा, इतना विश्वास आपको मिलेगा। और रही सरपंचों की बात, तो चूंकि मैं खींवसर से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई, खींवसर विधानसभा क्षेत्र से भी ज्यादा पैसा जब मैंने एमपी कोटा निकाला तो सबसे ज्यादा डीडवाना को नंबर 1 पे रखा। दो बार देखे। एक सरपंच वो थे जो मेरे एमपी बनते ही सरपंच रहे, तो काफी कार्यकाल था, उनको दिया। और फिर नए सिरे से आ गए तो मेरे पास तो मेघवाल समाज के तो हमारे कैलाश जी बेटे, इनका ही कागज आया हुआ था। एक कागज और मैं कह रहा हूँ सारे कागज भिजवा दो। मौलासर पंचायत समिति डीडवाना की जितने भी मेघवाल, नाइक, रेगर सरपंच है, सबके 10-10 लाख रुपए निकाल दो, कागज तो भिजवाओ। एमएलए के यहाँ तो कागज लेके लंबी लाइन लगी रहती है। तो एमएलए से एमपी बड़ा होता है, एमएलए बड़ा होता है? एमएलए तो विधानसभा में बैठता है, एमपी लोकसभा के अंदर बैठता है। तो थोड़ा सा जिनको काम करना इलाके के अंदर, वो खुद भी उत्सुकता दिखाए। और नहीं तो मान लो मेरे यहाँ मेरे साथ फोटो खिंचाने से अगर किसी का एमएलए नाराज हो जाए तो भाइयों ये तो तय है कि मेरी तो नागौर में फोटो रहेगी। मैं वो बता दूं आपको तबीयत ही खराब हो जाए बात दूसरी, लेकिन जो क्षणिक पड़े हैं ना उनकी फोटो नहीं रहेगी वापस। मैंने एक जगह कहा था कि 2023 के अंदर सारे विधायक चेंज होंगे नागौर के हो गई बात वहां घर बिठा हो सकता है। कई बार आदमी कितने मोर्चों पर लड़ता है, कई बार बड़ी लड़ाई है, कुछ बड़ी जब गांव के ऊपर हमला होता है तो पूरा गांव एक हो जाता है। सारी जातियां क्योंकि गांव को बचाने का काम करती है। फिर कौम की बात है, फिर कौम के लिए लड़ते हैं, फिर वोट के लिए लड़ते हैं, फिर मोहल्ले के लिए लड़ते हैं। तो भाइयों बड़ी लड़ाई थी, तो बड़ी लड़ाई के अंदर पिछली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती से दमखम दिखाया। मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा मेघवाल उम्मीदवार 13 उम्मीदवार आरपीपी पार्टी ने राजस्थान के अंदर उतारे, 9 मुस्लिम उतारे, तमाम जातियों को मौका दिया, प्रयास था, शुरुआत की
किसी ने प्रयास किया नहीं। मैंने मना नहीं किया था किसी को। मेरे से पहले बहुत बड़े बड़े नेता हुए थे, बड़े नाम थे उनके, मिर्जा जी, मदेना जी, फलां जी, टिमका जी, सारे लोग, लेकिन पार्टी नहीं बना पाया। खुद के इलाके के इर्द गिर्द और किसी पार्टी का पल्ला पकड़ते थे। मैंने पार्टी बनाई, राजस्थान का मान दिल्ली में बढ़ाया। जब मैं दिल्ली के अंदर गया था लोकसभा के अंदर चुन के, उदाराम जी पार्टी की लोकसभा के अंदर मेरा प्रसार जोर शोर से कर रहे थे। मुझे लगता था कि भीलवाड़ा में पीछे नहीं रह जाऊं। तो मेरी कम्युनिटी के साथ साथ मेघवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान उस समय भीलवाड़ा लागू पूरे इलाकों का था, और सारे दावे धरे रह गए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आप सबके वोट से MP बनाऊं। 24 तक आपका मेरे पे अधिकार में तो परमानेंट अधिकार आपका, मैं कभी परवाह नहीं करता कौन वोट दे रहा है कौन नहीं दे रहा। मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। और हमेशा मेरे भाषण के अंदर आप ये चीज जरूर देखोगे। और राजस्थान लोकसभा के अंदर मैंने मामला उठाया कि राजस्थान की जुडिशरी के अंदर जाट, मीणा, मेघवाल, गुर्जर, यादव और मुसलमान हाईकोर्ट के जज बनने चाहिए। ये कोई दूसरा MP नहीं कर सकता राजस्थान इस लोकसभा का। हनुमान बेनीवाली है, हर वर्ग की बात करता है, हिम्मत और हौसले के साथ करता है। काश हमारे समाज के चुने हुए लोग अगर मजबूती से छाती तान के खड़े हो जाए। मजा लगा मेघवाल समाज के सामने देखे। मैंने देखा था घेराराम मेघवाल आत्महत्या का जब मामला हुआ था, मैं अकेला BJP सरकार के अंदर विधानसभा में लड़ रहा था। मैंने कहा था कि 5-7 विधायक भी अगर खड़े हो जाते, मामला CBI के अंदर जाता, SP जेल जाता, AISP जेल जाता और 1 दर्जन अधिकारी जेल जाते बैठे। लेकिन कोई खड़ा ही नहीं, अकेला ही लड़ता रहा मैं, और लड़ता रहा। फिर मैंने प्रयास किया कि उसकी आत्मा को शांति मिले। किस तरह अपने 2 पुरुषों के साथ, किस तरह पूरे परिवार को खत्म कर लिया। इस सिस्टम के अंदर जो ये हमारा सिस्टम बना हुआ है, इसकी कमियों की वजह से, पुलिस की पटाखना से एक व्यक्ति पूरे परिवार को खत्म कर ले, इससे ज्यादा आजादी के बाद हो नहीं सकता। मैं ये भी नहीं कहता, मैं मेरे समाज के अंदर जाता हूं, वहां भी ये कहता हूं कि जाट और मेघवाल का बहुत बड़ा जोड़ा है। आजादी से पहले भी ये जातियां साथ रही। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जाट समाज के नौजवान इस चीज का ध्यान रखें, कभी भी शेड्यूल कास्ट के भाइयों के अधिकारों पे अतिक्रमण नहीं करे, उनका ध्यान रखें। हम रखवाले के रूप में हम रख सकें। जब 47 के अंदर देश आजाद हुआ, इस राजस्थान के अंदर जागीरदारों का राज था। गढ़ किलों के सामने से जूती पहन के नहीं निकलने देते थे। उसमें हमारे समाज के बहुत से नौजवानों ने, मेघवाल समाज के बहुत से नौजवानों ने लड़ाई लड़ी, अपने प्राण दिए, उस व्यवस्था को खत्म किया और असली लोकतंत्र को राजस्थान में स्थापित किया। मैं कोई वोट के खत्म नहीं मानता। लोग अगर हनुमान जी वोट के लिए जय जयकार करते हैं, भैया मुझे अगर सत्ता का शौक होता ना, फिर भाटी जी को पूछ लो। भाटी जी जिन मंत्री जी के साथ थे, उससे पहले मैं मंत्री बन जाता राजस्थान में। बात तो जीत की थी। मैंने कहा मूनवाई चुनाव लड़ूंगा और वसुंधरा के पास नहीं जाऊंगा, नहीं गया, लड़ा, हार गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जीत गया और जीता। जब मुझे BJP के नेताओं ने कहा कि आप BJP जीतो, मैं कहा आज छोड़ता हूँ BJP। मैं तो पता है चले, मुझे कोई तो BJP जीता। मेरे पिताजी जब MLA थे, BJP थी नहीं वहां पे, सतत करते अच्छी BJP बनी। भाइयों वसुंधरा, जिस वसुंधरा से मिलने के लिए मैंने देखा था आपके यहाँ के नेताओं को, एक बार वसुंधरा का विरोध करने की बात कही कि वसुंधरा को भीलवाड़ा में नहीं आने देंगे, और किस तरह जाके उसके कदमों के अंदर पड़ गया था आदमी। देखा था यहाँ भी कि हनुमान बेनीवाली है, जो कहता है वो करता है। और वसुंधरा का खौफ अगर राजस्थान में खत्म किया, किस तरह वसुंधरा जाती थी तो लोग सेल्फी ले भागते थे, और वही वसुंधरा है जो सरपंचों को फोन करके कहती है कि मुझे भी बुलाओ ना कोई काम के कार्यक्रम। ये मैंने कहा, आप भी मत बोलना मोदी जी अमित शाह ने वसुंधरा की छुट्टी कर दी। हनुमान बेनीवाल के अंदर इतनी ताकत है, इतने नौजवान हनुमान बेनीवाल को पसंद करते हैं राजस्थान के अंदर कि काम ही करता है। हजारों लाखों नौजवान तैयार रहते हैं कि हमारा भाई मजबूती से आगे बढ़े और राजस्थान की सत्ता पे किसान, दलित और गरीब व्यक्ति का कब्जा हो राजस्थान की सत्ता पे। इसलिए लड़ाई है हमारी। लड़ाई कोई मंत्री की लड़ाई तो नहीं। 3, 8, 13, 18 आप सबने मेरे वोट मांगे, मेरा कोई BJP झगड़ा नहीं था दिल्ली में। किसान आंदोलन के अंदर हमारे सामने एक ही विकल्प है, या तो परसुई थाड़ी हमारे सामने की है तो मंत्री बनते थे, और या सत्ता छोड़कर किसानों के साथ होते। मैंने कहा मेरे भाई तकलीफ में 70 दिन देश का कोई सांसद अगर सड़क पे बैठा, भूतों की लड़ाई थी 370 लड़ाई के मैंने भी समर्थन किया था, अंदर मेरा भाषण देख रहा लोकसभा का। लेकिन किसान के मामले में हनुमान बेनीवाल
सड़क पर बैठा 70 दिन, किसान बिल वापस हुए। और दूसरी बात आ गई अग्निपथ। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, नौजवान इस बात को कहता है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमें कितनी लड़ाई लड़नी पड़े, देश की सरकार को मनाएंगे, जैसा भी करेंगे। इस अग्निपथ योजना से हमारा नौजवान कमजोर पड़ जाएगा। 4 साल के लिए लोग फौज में नहीं जाना चाहते। मैं देती दौर देखी, अब 4 साल में कोई फौज में गया, मान लो उसकी घाटी की भी सुनो अभी बात है, क्योंकि आपने दिल्ली वाला है ना, कब वापिस अग्निपथ ले ले, फिर आप बैठे रह जाओगे, आप इधर मदद ही कर दो, हाँ ले वापस ले वापस। तो किसानों का जो मामला था, पहले सारे मंत्री मुझे कहते थे सेंट्रल में बिल वापिस नहीं होंगे, इतना ही जोर लगा लेना, और जब वापिस हुए पता ही नहीं चला। प्रधानमंत्री कहते मैं तीनों बिल वापिस होगी, बैठे रहेगी सारी पार्टी। तो ये अग्निपथ का भी वापिस होगा। 4 साल के लिए कोई व्यक्ति देश सेवा से जज्बे से लड़ने के लिए नहीं जाएगा, और जाएगा तो आधा वापिस आएगा। और अगर जो गया और वो शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला, लिखा कौन सा दर्जा मिलेगा, क्या लिखोगे, पुरुष नहीं कैसे लिखोगे उसके 4 साल। तो देश की व्यवस्था है, उनको एकदम हम नहीं बदल सकते। हाँ ये सही है कि देश में कांग्रेस कमजोर हो गई। आज मैं फोटो देख रहा था राहुल गांधी की, किसी लड़की की फोटो थी और राहुल गांधी उसके मुंह करा। अरे शर्म की बात है, मैं कह रहा हूँ, अगर देश का इतना बड़ा नेता, इसको पता ही नहीं। अरे कौन से जमाने में जी रहे हो, हिंदुस्तान के अंदर तो लोग नरेगा में मजदूरी करके और अपना पेट पाल ले। ये देश इतना मॉडर्न नहीं है, ये अमेरिका इंग्लैंड नहीं है जो आधे कपड़ों में लोग घूम रहे हैं। यहाँ संस्कृति है, आज भी बहू सास के सामने, ससुर के सामने, जेठ के सामने घूंघट निकाल कर अपनी संस्कृति को जिंदा करके बैठी है। ये सब हमामी लोग हैं जिन्होंने संस्कृति को जिंदा रखा। तो वीडियो चल रहा, तो मुझे नहीं पता कहाँ का वीडियो था, कोई लड़की चल रही है और चलते चलते राहुल गांधी इतनी विडंबना होगी कि जो व्यक्ति देश में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना चाहता है उसको यही पता नहीं कि किस तरह की हरकत कर बैठा है। बताइए कोई अच्छी हरकत है कि कौन बोलेगा? नहीं बोलेंगे लोग, बोलेंगे भी हम ही है। लोग हर चीज क्या करेगा, हनुमान जी छह बोल रहा हो जाएगा, ताकि मैं लोग मैं बोल हनुमान जी बोलिए तो सारी दुश्मनी हमारे खाते में और राज करे दूसरे लोग। लेकिन पाटिल जी और हमारे भाई साहब गरवा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं दोनों, अरे दोनों एक जगह डील बहुत मांग रहे हैं, ठीक है। जैसे एक बात है भाई, मेरी पार्टी से मैं इनके लिए रेडी हूँ, मैंने पहले भी कहा था आरएलपी तो आप भी समझ लो आप इसको, और आरएलपी वैसे कोई अलग पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से अरमान बेनीवाल निकला और कई लोग निकले, वो वापिस चले गए और मैं अलग करके पार्टी भी बनाई और आपकी सेवा करता रहा। कारवां बढ़ता गया। मेरे 3 एमएलए में से 2 शिलुकाज के विधायक थे, बसपा में 1 भी शिलुकाज का विधायक नहीं था। वोट दलितों के थे, लोग दूसरे जीत गए और जीतने के बाद बिखरे जाके कांग्रेस पार्टी के अंदर। आप देखो बीजेपी चली गई, लोकदल चला गया, कम्युनिस्ट भाग गए, सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में तीसरे मोर्चे की भूमिका के अंदर है। जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ती है राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ, आरएलपी के तीनों विधायक मजबूती से बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं। और दिल्ली में जब आवश्यकता पड़ती है कि राजस्थान पुकार रहा है, राजस्थान के लंबित मुद्दे क्या है, एक सांसद 24 तो बीजेपी के सांसद तो बोल नहीं सकते, नियम कायदे होते हैं, लेकिन एक सांसद इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लड़ता है। कई पाली के जितन भाई बोल गए थे हत्याकांड हो, कई दूसरे तमाम मामले हो, कई शेड्यूल कास्ट पे राजस्थान में कितने अत्याचार हुए, उसकी बात अगर पुरजोर तरीके से रखता है तो नागौर का सांसद आप भाइयों की पैरोकारी सड़क से लेके विधानसभा और सदन तक हमेशा करता हुआ नजर आएगा। एक बात में, क्योंकि अम्बेडकर साहब ही वो व्यक्ति थे, जब बात करी देश आजाद हुआ उस समय तो कौन सी स्कूल थी, कौन से कॉलेज थे, बहुत कम पढ़े लिखे लोग होंगे, तभी बात करी कि मतदान का अधिकार किसको दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। आप इस बात को गंभीरता से सुनाए। कई लोगों ने कहा कि लोग वोट देके नहीं जानते, इसे 8वीं पास या 10वीं पास लोग हैं या कोई ऐसे पैसे वाले या अलग अलग समूह बना लो सिर्फ वही वोट डालेंगे। तो उन्होंने विरोध किया कि देश गुलामी से गुजरा है 200 वर्षों की, आप अगर इनको वोट का अधिकार नहीं दोगे तो अच्छे नेता का चुनाव कैसे करेंगे? तो आप तमाम लोगों को जो भारत के अंदर उम्र जिसकी 21 साल या उस समय 18 साल जो भी 21 साल की थी, जो हो गया, वो तमाम व्यक्ति जो भारत में निवास करते हैं वो वोट के अधिकारी होंगे। अगर वोट का अधिकार किसी ने दिलाया तो बाबा साहब ने देश की जनता को, किसानों को, जवानों को, सारी जातियों को
अधिकार दिया। और ये वोट का अधिकार ये है कि आप चाहे तो नेताओं को रोक लो, धमका दो कि आना मेरे गांव में, दर्जा का भी नेता गाँव को नाम, तो वोट ही हो गया। अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो नेता ने 10वीं बार 14 का वोट डालता तो नेता बचा ही बता, क्यों मिलते बताओ मुझे। अभी भी कई लोग नहीं मिलते, कई लोगों का दिमाग कितना खराब है, समझ में नहीं आ रही लोगों को। पता है कल चुनाव फिर आ रहे, फिर तुम्हें पेड़ पकड़ने जाके पहले से क्यों फालतू बकवास करके घूम रहे हो, क्यों अपने लोगों का विरोध कर रहे हो। तुम्हारी खुद की कोई हैसियत नहीं भाई। देखा हमने बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े धुरंधरों को, यहाँ कितना बड़ा वर्चस्व मिल रहा होगा, कितनी। मैं तो करूँ, मेरे समाज में 2 दर्जन नेता थे राजस्थान के अंदर, जो सामने देखते लोग बैठ उठते थे, वो यूं चलते थे, फेंक दिया सबको उठा के, फेंका नहीं फेंका। और अगर कोई बचा हुआ तो गलत में नहीं रहे। 23 का चुनाव है और 24 और साथ ही सेमीफाइनल फाइनल उठा कर फेंक दूंगा अगर कोई गलत में मिला है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल सही मायने में लड़ाई लड़ रहा है। तभी तो मोदी जी की ईडी और सीबीआई का मुझे डर नहीं लगता, नहीं तो ईडी और सीबीआई पीछे लगा ले तो बड़े से बड़ा नेता सरेंडर हो गए, कहने की जरूरत नहीं। कितने बड़े बड़े पूर्व मुख्यमंत्री सरेंडर हुए और कितने नेताओं ने हाथ जोड़ लिए वहां जाके। अब कोई नेता दिल्ली में हाथ जोड़ेगा तो आपको फोटो थोड़ी वायरल करेंगे, जोड़ा ही रात को जब कुछ लेकर रहता है। जाओ आज मास्क और का गया, कोरोना मास्क लगा तो पता नहीं लग रहा है कि लड़का है लड़की, मास्क में ये भी पता नहीं लगता। जाके अपना करे काम। और बड़े नेताओं का क्या है, जाके धोख लगा ली, अरे ठीक है ध्यान रखना, ठीक है प्रेस, अरे ठीक जाओ। तो बड़ा आदमी इतना ही करता है, तो बड़ा आदमी का दुश्मन लंबी नहीं रखता। और मैं भी देखो, सिर्फ अगर कोई किसान गरीब का कोई दुश्मन है तो वहां हम ये मानते हैं कि हमारा दुश्मन, व्यक्तिगत हमारा भी किसी को झगड़ा नहीं, किसी जाति से झगड़ा नहीं। आप सोशल मीडिया पर आजकल सब अपडेट रहते हो। आप देखिए कि राजस्थान में अगर कहीं भी अन्याय होगा, कहीं भी अपराध होगा, किसी भी जाति के साथ होगा, तो हनुमान बेनीवाल सबसे पहले उसके अंदर अपराधियों के खिलाफ खड़ा मिलेगा, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए न्याय देगा। और मैं ये नहीं कहता मैंने मेघवाल समाज के लिए वो किया, मेरा धर्म है। मेरे पिताजी 57 सरपंच बने, मेरी पंचायत में तो 60% शेड्यूल कास्ट की संख्या है, मेघवाल नाई को। मैं राजनीति में जो शुरुआत हुई, अब तो फिर भी 90 के बाद थोड़ी बहुत दूरियां 95 2000 के बाद हो गई आपस में, लेकिन पहले ऐसा कभी होता ही नहीं था। एक जमाना था, इतना विश्वास था लोगों का एक दूसरे का, जाट मेघवालों का। अगर मेघवाल किसी गांव में जाता तो जाट कहता था कि भाई ये करके थारी भाई ने पार्टी ले रहा, भाई भाई में भी गांव में दूर जो सागे मेरी बिठा दी। इतना बड़ा भरोसा हमारे गांव के अंदर, लेकिन भरोसा दूर करने के लिए कुछ ताकतों ने प्रयास किया, हमारे लोग समझे नहीं इस बात को गलत ट्रैक पर। मैं तो इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके हितों के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। और 23 मेरे दरवाजे तो खुले हैं आपके लिए, रेडी है। और मैं एक विचारधारा और समझ की लड़ाई लड़ता हूँ। मुझे लगता है ना मेरी फर्स्ट सेकंड चॉइस है, ऐसा नहीं मेरी चॉइस ही नहीं। कई नेता होते हैं जिनकी चॉइस ही नहीं, न तो उनकी जाति चॉइस है और न बगल वाली जाति का चॉइस। तो मेरी चॉइस तो है लाइफ के अंदर, मैं आप सबको साथ लेके आप हर देखे, जाट गुजर मीणा मेघवाल तमाम को साथ रखता हूँ, जो पीड़ित है, जो हमारे साथ उठते बैठते, हमारे साथ रहे, जिनका शोषण एक साथ हुआ राजस्थान के अंदर, सामंती ताकतों ने जिनका शोषण किया, हम भाई थे, हम तकलीफ में थे, तो हम सब साथ है। ये मैं आपको मेरे विचार है, ये इसलिए मैंने को मेरा एडजस्टमेंट में ढंग से कहीं बैठता नहीं, मैंने खुद ही पार्टी बनाई, मेरा मन नहीं लगता। कोई अगर मुझे कहे हनुमान जी आप उठ बैठ लगाओ, मैं नहीं लगा सकता, मैं तो मेरे हिसाब से चलता हूँ, और हिसाब से चला निर्धारण में बढ़ गया। और ये सही है कि 18 का जो चुनाव था इनमें बीजेपी के कई विधायक बनवाए, कई कांग्रेस के जो साथी थे जो थी, मैंने बड़ा तो अपने क्या के बाद मेरी कौन सी सरकार बन गई, 25-30 आने के मैंने ज्यादा 2-3 और आ जाए, 2-3 में राज नहीं बनेगा, कहीं जाके मंत्री किसी अंडर में काम करना पड़ेगा, मैं नहीं करना। मैंने कहा मैं 5 साल मेहनत करूंगा। लेकिन जाट मेघवाल गुजर आप पूछ लें कि जिसने भी हनुमान बेनीवाल को याद किया, उनकी मदद करी, पार्टी की इन बातों को अच्छी तरीके जानते सब जगह। और मेरे हिसाब से इतना समझदार नेता आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति जीवन में मेरे एक बार भी काम आया ना, तो उसका तो मैं साथ हुई हूँ, और मुझे लगता है कि काम आने वाला है, उसका भी पक्का ही साथ है उसके। इतना बड़ा मन है, तभी तो लगातार रहा। बताओ कितनी चुनौतियां थी, खुद जीतता रहा, पार्टियां बनाई, निर्दलीय जीता, और अपने भाई को चुनाव जीता गया, और राजस्थान की सरकार के घुटने टिकवा दिए उत्तर के अंदर, और गहलोत के बेटे को जोधपुर में जाके हरा दिया, वसुंधरा को भगा दिया। तो मैं तो कोई लड़ाऊ बता क्या बताऊं मुझे,
जिसका मैंने पीछा किया उसका इलाज किया राजस्थान में, समय पूरा नहीं मिला। और मैं विश्वास करता हूं अगर हमारी कौम के साथ आप लोग जुड़ जाओ फिर तो 125 सीटें सीधे तो यही सारे आरएलपी में आ जाएंगे, भाटी जी और बुदाराम जी, इनको एमएलए तो बनना और क्या करना। मेरे को एक आदमी बोला, मेरा बीजेपी के अंदर दोस्त है एमएलए, वो बोला साहब मैं तो खड़ा करूंगा कैंडिडेट, तो बोला आप खड़ा करो मैं तो हार जाऊंगा। तो मैं कहा आप क्या चाहते हो? बोलो मैं तो एमएलए बनना चाहता हूँ, क्या आप वाली पार्टी तो मेरे को तो मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है, तो खाली एमएलए ही बनो, अभी तो देखो आप बीजेपी में रहो, अच्छा काम कर रहे हो और आपकी अच्छी बुदाराम जी का संघ पृष्ठभूमि के लगातार इन्होंने सेवा की और संघ वालों से मेरा क्या कि सेटिंग हमेशा अच्छी रही। उसका कारण भी था और सुंदरा जी जो मैं गाड़ी देता था किसके साथ बैठूंगा, इनके साथ ही बैठता था जाके इनके साथ बैठ के, हाँ इनके साथ हूँ और ये सही मायने के अंदर जहाँ भी सेवा करते हैं तो हम सब मिलकर चाहते हैं कि नए हिंदुस्तान का निर्माण हो, नए प्रदेश का निर्माण हो और अच्छी सोच के साथ ये लोग चलते हैं। इनका भी एक जीवन मतलब एक तरीके से साधु का सा जीवन है जो प्रचारक होते हैं। बुदाराम जी परिवार से दूर, परिवार को छोड़ के लंबी लड़ाई इन लोगों के जीवन का, आज मैं अपना एक मिनट भी खराब नहीं करता, तो ये अपना काम कर रहे हैं। मेरे जैसे लड़ाकों की भी आवश्यकता देश के अंदर। देखिए अगर सारे मतलब नरम दल हो जाए तो गरम दल कौन होगा? गरम दल भी चाहिए। मैं अगर राजस्थान में मुझे निकाल दो तो फिर गरम दल का है, गरम दल तो हनुमान बेनीवाल है, लेकिन गरम दल इतना ध्यान रखता है कि जातियों को लड़ने का काम नहीं करता। मैं एक बात आज जिक्र इस बात का और करूंगा क्योंकि ये बात कहने की जरूरत। डांगाबाज के अंदर हमारे समाज का जो वहां मेघवाल समाज के साथ झगड़ा हुआ, बहुत विडंबना थी कि प्रदेश में पहली बार जाट इस तरह, कभी जाटों ने इस तरह हल्ला बोल के नहीं किया, लेकिन डांगाबाज में जो घटना थी उसकी निंदा की मैंने और निंदा ही नहीं की। 100 गाड़ी लेके अगर राजस्थान का कोई नेता डांगाबाज गया, हनुमान बेनीवाल था तो डांगाबाज गया। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने कह दिया हमारे वोट टूट जाएंगे। आप पता कर लो पार्टी जो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो कोई पहले मेघवाल नेता गया और नहीं कोई जाट नेता गया, हनुमान बेनीवाल गया, मेघवाल परिवार के घर गया और मुझे उस समय सोशल मीडिया में आपको पता कितनी गर्मा गर्मी थी, लेकिन मैं सारी चीजों को झेला। मैंने कहा कैसे करके सामाजिक समरसता हमारी बनी रहे और प्रयास मैं करता हूँ। मेरे पास कोई व्यक्ति अगर आता है और आधा घंटा मेरे पास बैठ कर मेरे को देखेगा तो यही सोचेगा कि हनुमान जी सही मायने में नेता है, इनके लिए सोना कुछ और था और ये है कुछ और। लोग तो मेरे क्या क्या कहते हैं कि सरकार में जांच कराई ना, भाटी जी उस समय थे तो वसुंधरा जी लगातार इसी काम में रहते थे, फोन टेप बनना मेरा ये सारा सत्य पकड़ा तो नहीं मुझे, फिर अब आ गए ये आ गए, फिर गहलोत आ गया, फिर आ गए 4 बार। तो अगर मेरे अंदर कोई फॉल्ट होता तो मैं पकड़ा नहीं जाता क्या? लालू यादव नहीं पकड़ा गया? अरे और बड़े बड़े नेता जेल में गए देश के अंदर, मेरे से भी बड़े नेता जेल में गए। हनुमान बेनीवाल को किसी का डर नहीं, तो इसलिए आपकी बात मजबूती से वो कहता है और मुझे अच्छा लगता है कि आज दुर्भाग्य की बात है कि नागौर में, राजस्थान में, देश में मेघवालों की सबसे बड़ी संख्या नागौर जिले के अंदर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 कम से कम 40,000 50,000, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, ये जो जिले हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि शिक्षा की अलग है तो मेघवाल समाज के नेताओं ने जगाई और जाट समाज के नेता किसने जगह थे? वो तो हमें अंधेरे में रख रहे थे, तो आपका नंबर कहाँ था? वो तो हमें भी पीछे रखते थे, तो भाषण देते थे कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई से नुकसान हो जाएगा, ट्रेन आएगी तो चोर आ जाएंगे, अगर वो आ जाएगी तो बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, ये स्पीच देते थे। सड़क आएगी तो खोज नहीं मंडेंगे, फिर वो चोरी होगी तो चोरी होगी, लोग तो मालवा जाता थोड़े एक अकाल करना। तो ये अगर थोड़ा सा शिक्षा का मामला पहले ठीक होता, लेकिन अब वो गैर समय नहीं आ सकता। अब मुझे जो बच्चों को नौजवानों को जो शिक्षा के प्रति हमने देखा अलग जगह है, नई क्रांति की शुरुआत शेखावाटी की धरती से नागौर में एंट्री हुई है। अब हमारे बच्चे कलेक्ट्रेट भी बढ़ेंगे, जज भी बढ़ेंगे, लेकिन इतनी बड़ी एससी की आबादी होते हुए भी आरक्षण का जो फायदा था वो नागौर जिले के मेघवाल समाज को पार्टी जी कम मिला, दूसरे समाजों ने आरक्षण का बहुत फायदा उठाया, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, इन जिलों ने। अब मैं आपको आह्वान करूंगा कि आप लोग मजबूती से लड़ें, आगे बढ़ें। मैं हर समय आपके साथ हूँ और समय समय पर आप मुझे बुला लिया करें ताकि मैं भी
और चार्ज करूंगा आपके नेताओं को भी, जहां भी मौका लगना कहता हूँ संघर्ष करना। संघर्ष का मतलब ये थोड़ी लड़ाई करनी, अपनी बात को मजबूती से प्लेटफॉर्म पर रखना। कोई विधानसभा के अंदर है, मान लो कोई विधानसभा में अभी एमएलए है और कांग्रेस का राज है, पार्टी जी कांग्रेस का राज है, और विधानसभा में कोई मेघवाल समाज का एमएलए, वो अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेगा, सही है, तो कम से कम खड़ा होकर ये तो कह सकता है कि न्याय करो। उसमें तो कार्रवाई नहीं होती ना न्याय करने में, और कहां होती है कार्रवाई? ये सचिन पायलट 20 एमएलए लेके चलेगा, वही तो नहीं कार्रवाई। और गहलोत क्या बोल रहे, ये क्या बोल रहे? अरे भाई कार्रवाई नहीं होती। कौम जिसके साथ खड़ी रहती है, अपने आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उसके साथ हो जाता है। कौम खड़ी रहनी है, कौम उनके ही साथ खड़ी रहेगी तो कौम की भावनाओं को विधानसभा और लोकसभा में मजबूती करके। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि मैं चूंकि इस इलाके का सांसद हूँ, हमेशा आपने जिस उम्मीद के साथ मुझे चुनाव जिताया, सिंचन में लगातार, और इतने जल्दी चुनाव होते भी लगातार आप लोगों ने आशीर्वाद रखा, और इसी का परिणाम है कि हनुमान बेनीवाल आज किसान दलित की आवाज को मजबूती से लोकसभा के अंदर रखता है। चाहे कोरोना का मामला हो, लंपी का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, चाहे हमारी अलवर की जो दलित बालिका थी उसका मामला हो। 2000 रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा कि किस तरह लाठीमारा जंग हुआ था, मैं वहीं तो लड़ने गया था और मुकदमे में चालान हो गया हमारा। तो मुकदमे तो लड़ते रहेंगे, चालान होते रहेंगे, इनकी परवाह हम नहीं करते। और इतना ही विश्वास है, थोड़ी सी ऊर्जा के आप लोग मुझे दे दोगे ना ढंग से, आप लोग अगर दे दो तो 100 सीट है बराबर, 150 है, बड़ी हुई सीट है, और नहीं तो फिर वही तकलीफ देखो, उसको जूझना पड़ेगा हमारे को। तो मैं उन्हें इस अच्छे कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ, भाई साहब उदाराम जी को, भाटी जी को, उनकी पूरी टीम। अम्बेडकर जो हमारी मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का एक कार्यक्रम है, नए भवन उद्घाटन का, इसके अंदर मैं एक चीज और भी आज कर देता हूँ उनको, और भी पैसा आपको दिलाएंगे, कुछ भामाशाहों से भी दिलाएंगे, कुछ एमपी एमएलए से भी वोट दिलाएंगे। आप भी प्रयास करना, मैं भी करूंगा, ये काम रुकेगा नहीं, जल्दी से जल्दी ये अत्याधुनिक आप भवन को खड़ा करें और शिक्षा का संदेश इस पूरे डीडवाना क्षेत्र के अंदर, पूरे नागौर के अंदर। पार्टी में आपकी बात का गुजराम जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने एक अलग जगह, मुझे बड़ा दुख होता है कि डीडवाना के अंदर आप देखिए पालोट की घटना, मोरासर की घटना, तो रोज दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो रही है। जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया उनका कौन रखवाड़ा है, बताइए आप मुझे जब भी आपने याद किया, बड़ी पंचायत में नहीं करता, मैं ट्वीट कर देता हूँ, मेरा फोन कर लेता हूँ, हनुमान जी आपको आना है, मैं आता हूँ, मेरे विधायक आते हैं और प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे कोई बुलाने वाला होना चाहिए, वहीं मैं जाऊंगा। और बड़ी मैं पंचायत में नहीं करता, मुझे शौक भी नहीं है। जब मुझे लगता है कोई मेघवाल भाई तकलीफ में तो मैं इस बात करता हूँ, ट्वीट कर देता हूँ, फिर कोई जरूरी नहीं घटना स्तर पर जाऊँ। अगर कोई बुलाए मुझे तो मैं जाता भी हूँ और न्याय दिला के आता हूँ। ये चीज आपने 20 साल के अंदर नोट भी करी होगी कि हनुमान बेनीवाल वो नेता है जो सर्व समाज को साथ लेकर अपराधियों, गुंडे, बदमाशों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे पर्यटन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे दूसरा माफिया हो, उनको ठीक भी करता है। और कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार राजस्थान में रही, अगर उनकी दिल की धड़कनें अगर बढ़ी और उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो मुझे देख के विधानसभा में और सड़क पर निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर हाई भी हुए, स्टेट हाईवे टोल मुक्त कराए थे पिछली सरकार के समय, 5 वर्ष की बिजली फ्री कराई, नौकरियों की घोषणाएं भी कराई, बेरोजगारी भत्ता भी शुरुआत कराई। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय आपका है, आपस में भाईचारा कायम रखें। हम सीधे लोग हैं, कोई भी हमें बरगला के यूज कर सकता है, यूज नहीं होना है, समझ के साथ आगे बढ़ना है, अपने लोगों का ध्यान रखना है। पहली प्राथमिकता आपका अपना समाज, और सेकंड में कौन है इसको भी तय करना है कि हमारा समाज सही है, सेकंड में कौन है जिनके साथ हम रहे, उस चीज का ध्यान, लड़ने वाले लोगों की मदद करनी है। और ये भाटी जी और उदाराम जी बैठे, इनका तो विशेष ध्यान आप ऐसे ही रखोगे। इतना बढ़िया डीडवाना तुमने शुरुआत करी और मुझे बुलाया, बहुत बहुत आपको। मैं तो कोशिश करी थी, मैंने एडी साहब से बात की थी टेलीफोन पर कल, मैंने कहा पौने 30 है, जयपुर में कोई कार्यक्रम होकर ज्यादा व्यस्त कार्यक्रम हो गया, तो क्राइम बढ़ रहा है ना राजस्थान में, राजस्थान तो अपराध में 1 नंबर पर चला गया, आप बताइए। तो फिर अपने लोगों की जिम्मेदारी होती है, रोके उसको, कर रहे प्रयास, कहाँ से रोके, गहलोत सरकार बताने में लगे में, तो पायलट सीएम बनना चाहता है। और वोट सबसे ज्यादा, मैं विधानसभा में 18 के अंदर गया था, तो मैंने कहा था कि बीजेपी कांग्रेस के अंदर वोट का ज्यादा अंतर नहीं है। मैं तो धन्यवाद दूंगा शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों का और मुसलमानों का, जिन्होंने कांग्रेस को 99 पे ले गए, कांग्रेस रह जाती तो 52-53 और पारी पे आ जाती 15-20।
आप लोग सरकार लाए और जब इस सरकार में अगर अत्याचार हो तो विडम्बना ही है। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ, मुझे पढ़ते भी रहता हूँ, ये सरकार तो मुझे लग रहा है ऐसी चलेगी। कोरोना, होटलें और बाड़ाबंदी और ये लड़ाई और संघर्ष, मुझे नहीं लगता कि 2 नवंबर पूरा आएगा, उससे पहले मुझे लग रहा है असेंबली भंग होती देख रही, मुझे लग रहा है। तो आप सबको मैं धन्यवाद होगा, देरी से आए इसके लिए क्षमा प्रार्थी। अब की बार जो भी कार्यक्रम आगे होगा उसमें अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं पहले प्रयास करूंगा, और नहीं बुलाएंगे तो मेरी शुभकामनाएं जरूर दूंगा। बहुत बहुत आपको